अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। 26 दिसंबर बहुत अहम खबरें हैं। लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, लेकिन बहुत से लोगों के रिजेक्ट किए गए हैं, बहुत से वकील गवाह हुए हैं। लेकिन तरतीब से चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें, क्योंकि ये जंग जारी है। हमारे अकाउंट स्टेक पे लगे हुए हैं। टिकटॉक का अकाउंट तो बस बल्ले का निशान वापस लेने के लिए आज कार्रवाई हुई है। लेकिन उससे पहले मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम का अहम फैसला, उन अदालत में गए थे कि जी ब्लॉक कर दिए जाएँ मफरूल लोग जो हैं पीटीआई के, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का मामला। तो लिस्ट आपको बताई थी जिनके जिनके ब्लॉक करने की उन्होंने कोशिश किया। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि अदालत या कोई भी अथॉरिटी किसी मफरूल रुपोश मुलज़म को सरेंडर करने या गिरफ्तारी देने पर मजबूर करने के लिए उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकती, क्योंकि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ है। इसलिए मुल्ज़िम से ये हक़ नहीं छीन सकते। तो इस वजह से इस फैसले के तनाजुर में पीटीआई के जितने भी लोग छुपे हुए हैं उनके आईडी कार्ड ब्लॉक नहीं हो सकते और वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। दिस वेरी गुड न्यूज़। अच्छा हुआ काजी यहाँ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है नहीं है। लोग कहते थे जा रहा है, तो हर बुराई में से अच्छाई निकलती है। अगली चीज़ सुने, पहले वो आज के दलाइल, बड़े ज़बरदस्त दलाइल हैं, वो सुने ज़रा। जो बैट के लिए दलाइल दिए गए पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, जब तक केस का फैसला नहीं होता इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके निशान दिया जाए। ये बैरिस्टर जो अली ज़फ़र हैं पीटीआई के, उन्होंने दलाइल दिए कि तब तक के लिए टेम्परेरी दे दें। लेकिन मेरा ख्याल है टेम्परेरी लेने की ज़रूरत नहीं है, हम शद्दोमद में रहने की ज़रूरत नहीं है। एक एग्जैक्ट फ़ैसला आना चाहिए। अगर आज सिंगल बेंच ना होता तो फिर आज ही फ़ैसला करते। अच्छा, ये अब जज साहब कह रहे हैं कि जस्टिस कामरान मियाँ खलील का ये पूछ रहे हैं। उन्होंने एक और सवाल अच्छा पूछा। उन्होंने कहा जी असद उमर ने जब इस्तीफ़ा दिया तो उसका कोई तहरीर मौजूद है जी, कि क्योंकि जिन लोगों ने ये किया हुआ ना बैट का निशान लेने के लिए और पीटीआई को इलेक्शन कलादम करने के लिए, वो सारे पीटीआई ने निकाल दिए हुए हैं। तो उन्होंने अच्छा सवाल किया और जवाब मिला कि असद उमर को गिरफ़्तार किया गया तो फिर वो आए और पार्टी के ओहदों से इस्तीफ़ा दिया। तमाम मीडिया ने इसको कवर किया, बैरिस्टर गौहर खान, और मुझे उम्मीद है कि उसका तहरीरी भी उनके पास मौजूद होगा और होना भी चाहिए। अगर नहीं है, पीटीआई ने निकाला है तो पीटीआई उसका एक नोटिस जारी करती है पार्टी की तरफ से कि ये बंदा हमारी पार्टी में नहीं रहा, वो नहीं तो वो भी चलेगा। अच्छा, पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई के बल्ले के निशान से मुतालिक अहम खबर यह है कि जस्टिस कामरान हयात ने ऑब्जर्वेशन दी। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। जब शेड्यूल जारी हो चुका है इलेक्शन का, इसमें अब इंतखाबी निशान वापस नहीं लिया जा सकता। जी हाँ, आइंदा इंतखाबात के लिए पार्टी के इंतखाबी निशान को रोका जा सकता है। मतलब इस इलेक्शन के लिए नहीं हो सकता जिसका इंतखाबी शेड्यूल जारी हो गया। आपको पता है जब शेड्यूल जारी हो जाता है तो उसके बाद किसी बंदे को कहीं ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। किसी हल्के में हुकूमती जाके वहाँ पर कोई स्कीम अनाउंस नहीं कर सकते। मतलब बहुत सी इख्तियारात जो है ना वो इलेक्शन कमीशन के पास चले जाते हैं, लेकिन उसमें ये तबादले, तकरीरें और मुख्तलिफ फ़ैसले छीन लिए जाते हैं। इसी तरीके से जब एक शेड्यूल अनाउंस हो गया है तो ये बहुत ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन है कि फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी पाबंदी है कि वो किसी पार्टी को फिर बाहर नहीं कर सकती। अब जब मैच अनाउंस हो गया, टीमें अनाउंस हो गई, तो उसके बाद आप कैसे कर सकते हैं कि अब ये नहीं खेलेगी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो अगले में करना तो कर ले, तो हमने तो इसी में कार्रवाई डालनी है ना। और ये अगर पिछले इलेक्शन में करते तो इसके लिए पहले ही उसको गा लेते, लेकिन यहाँ ये फंस गए हैं। बहुत ज़बरदस्त। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ये बेंच बनेगा इसका पेशावर हाई कोर्ट में, इसका फैसला पीटीआई के हक़ में आ जाएगा इंशाल्लाह। एक आध मैंने आपको वीडियो और कुछ तस्वीरें दिखानी है, तो उस पर आने से पहले मैं एक दो छोटी चीज़ें बता दूँ कि बिलावल लियारी कराची में जो इनका गढ़ है पीटीआई पीपल पार्टी का, लियारी से बिलावल भी भाग गया। तो शेख रशीद को पीटीआई ने वाज़ह कर दिया कि शेख रशीद पीटीआई के साथ कोई अलायंस नहीं है। पीटीआई शेख रशीद के मुकाबले में बंदा खड़ा करेगी और इसको शिकस्त देगी इंशाल्लाह शेख रशीद को। ये इसका आखिरी इलेक्शन होगा और इसको खुद ही नहीं खड़े होना चाहिए था, लेकिन ये खड़ा हुआ है। अब इसको हमने शिकस्त देनी है। आखिरी इलेक्शन इसने अपनी ज़िंदगी का खुद चुना है कि इसको शिकस्त के साथ इसकी जो है ना सियासत ख़त्म होगी। क्योंकि पीटीआई का असूल है जो बंदा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा वो खुद खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, किसी और को या कोई और बंदा पीटीआई एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन वो बंदा एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके अलावा ज़रताज गुल के ना सिर्फ वकील को उठा लिया गया बल्कि उसके कागजात नामजदगी भी जो है ना वो मुस्तरद कर दिए। इसकी भी खबर आ चुकी है। और नवाज शरीफ के कागजात NA 130 से मंजूर हो गए हैं क्योंकि किसी ने चैलेंज ही नहीं किया। ये भी मैंने तो नहीं करना ना कि आप हर हल्के का जो बंदा होता है, मुखालिफ होता है, वो अपने मुखालिफ को चैलेंज करता है। ऐसे थोड़ी बैठ जाते हैं कि अपने आप को बचाने के चक्कर में आप उसको छोड़ ही गए हैं, भूल ही गए हैं। तो नवाज शरीफ को तो हर जगह चैलेंज करो, ये तो चोर है, इसके तो कागजात होने नहीं चाहिए थे एक्सेप्ट। तो कल को अदालत में अगर हमारे रिजेक्ट होते हैं, जाते हैं, तो वो कहेंगे नवाज शरीफ ने चोरी की थी, उसको किलने दिया, कहेंगे आपने चैलेंज किए, कहेंगे नहीं, तो फिर।
और ये चीज़ें बच्चों वाली ना चीज़ें अब हमें बताने की ज़रूरत, हम इलेक्शन नहीं लड़ते लेकिन हमें भी चीज़ें पता लग गई हैं। एक नई तारीख रकम होने जा रही है, इंशाल्लाह ये लोगों को उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक प्रेडिक्शन है मुस्तकबिल की कि पंजाब में सपोज़ कर लेते हैं कि ये PTI को महदूद कर लेते हैं, आधी सीटें मिलती हैं PTI को सपोज़, और हुकूमत नहीं मिलती, ठीक है, लेकिन फिर भी PTI उधर मार लेगी, मार का बड़ा ज़बरदस्त इंशाल्लाह ले लेगी। लेकिन होगा क्या, इस दफ़ा तारीख रकम होगी KP के PTI का, बलोचिस्तान PTI का, सिंध PTI का, तीनों सूबों में PTI की इंशाल्लाह हुकूमत बनाएगी और उसकी बेस पे सदर PTI का बनेगा, चेयरमैन सेनेट PTI का बनेगा, हर जगह PTI के बंदे बैठेंगे। बना लो अपना चीफ मिनिस्टर पंजाब का और जलील हो लो, इंशाल्लाह हम इनको वो इबरतनाक शिकस्त देंगे कि ये आइंदा आने वाली तारीख में लिखी जाएगी। बलूचिस्तान से हमारी बहन मारंग बलोच पूरा काफ़िला चल के आया, कहीं किसी की कोई चीज़ चोरी नहीं हुई। इस्लामाबाद पहुँचे, छोटे छोटे नवाज शरीफ आ गए और उनका रात 3:30 बजे पुलिस की मौजूदगी में उनका जो था ना साउंड सिस्टम जिससे वो बात करती थी, तकरीर करती थी, वो पुलिस के सामने उठा के ले गए। क्यों कि पाकिस्तान में, पंजाब में और के इस्लामाबाद में छोटे छोटे नवाज शरीफ हर गली हर महल्ले में मौजूद हैं। ज़ीशान 3:30 बजे हमारे कैंप पे हमला हुआ, उस टाइम ड्यूटी पे कौन था? ये जिम्मेदारी किसकी थी? किस टाइम हमला हुआ? 3:30 बजे। फुटेज आपकी पुलिस के एहलकार यहाँ गाड़ी में थे, उनको भी हमने बताया, उन्होंने कहा ये हमारा डोमेन नहीं है। इंपॉर्टेंट खबर में शाह महमूद कुरैशी को रिहा करना पड़ा, अदालत ने गए थे तो उन्होंने फिर 15 दिन के लिए उनको नज़रबंद कर दिया। 15 दिन के बाद फिर एक्सटेंड कर देंगे, एक ऑर्डर जारी कर दिया उधर के डिप्टी कमिश्नर ने। यही ROs और ROs वगैरह हैं, ये जो डिप्टी कमिश्नर वगैरह हैं। ये तस्वीरें भी देख लें चंद ये मॉडलों की, ये तो काफ़ी, एक तो इनमें से बड़ी मशहूर है, एंकर शंकर भी है लड़की। ये बंदा कौन है? ये बाजवा का कज़न है, इसका नाम है साबिक DG फाइनेंस क्राइम्स तलत घुम्मन। ये घुम्मन है ना सारे, ये बाजवा घुम्मन शुम्मन सारे हैं, तो ये उसका कज़न है बाजवा का। ये गंदा ख़ानदान है, यही इनकी औकात है। आखिर में मैं इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इखलाक जारी हुआ, किस तरह के पोस्टर आप छाप सकते हैं, किस तरह के नहीं छाप सकते, ये भी पता होना लाजमी है कि मुखालफिन अगर कुछ छापता है तो उसकी इतला दें, इलेक्शन कमीशन में जाके उसकी रिपोर्ट करें, दर्ज कराएँ, तो ये और ख़ुद भी उसको फॉलो करें। पोस्टर की लंबाई 18 इंच और चौड़ाई 23 इंच से ज़्यादा ना हो, ठीक है। हैंड बिल, पम्फलेट और किताबचे जो है ना, छोटे जो होते हैं किताबचे जो हैंड में दिए जाते हैं, वो 9 इंच बाय 6 इंच से ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते। इस तरह बैनर्स जो है ना वो 3 फुट बाय 9 फुट, यानी 9 फुट लंबा और 3 फुट से ज़्यादा चौड़ा नहीं हो सकता। जबकि पोर्ट्रेट तस्वीर किसी की तस्वीर लगानी है आपने, तो वो 2 फुट बाय 3 फुट, यानी 3 फुट लंबी और 2 फुट चौड़ी से ज़्यादा बड़ी आपने नहीं लगानी। तो ये हदायतनामा जारी किया, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट कार्रवाई डाली गई है। कार्रवाई यह है कि हर इख्तियारी मवाद पर पब्लिशर का नाम और पता लिखना लाजमी है, जबकि कुरानी आयात समेत मजहबी मवाद की तबात गैर कानूनी है। चलो वो तो ठीक है, कानूनी मजहबी मवाद नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए, किसी भी पम्फलेट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पब्लिशर का नाम क्यों? क्योंकि हम लोग PTI के लोग इसका छुप के लोग दिन में नून लीग के छापते हैं, तो छुप के किसी टाइम वो PTI के भी पम्फलेट छापते हैं, क्योंकि पाबंदी है, वरना आपका छापा खाना बंद हो जाता है। तो उसको काउंटर करने के लिए कि उसका नाम लिखा होना ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि उस पब्लिशर का नाम दें जो आप लोगों के छाप नहीं रहा ना पोस्टर, उसका नाम उधर लगाएं। इससे पहले कि नून लीग आप लोगों के नाम अपने पोस्टरों पे छापे, जो आप लोगों के लिए छाप रहे हैं, आप उनके जो है ना वो छपवा के लगाएं। आपको बड़ा 2 नंबर समझते हैं कि पता नहीं हम कितने चालाक और कितने शैतान हैं, तो तुम लोग जहाँ से तुम लोग की सोच ख़त्म होती है ना, उधर से हम सोचना शुरू करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मैसेज को शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।